पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त भारत भूषण बत्रा जी जो विधायक हैं कांग्रेस के रोहतक से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कई करंट इश्यूज पर चर्चा करेंगे। बत्रा जी, जिस प्रकार से 10 तारीख से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करनाल से अपना कार्यक्रम शुरू करना जा रहे हैं, उस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, उसका नाम क्या होगा? धरनी जी, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई और उसमें एक फैसला लिया गया और अपनी लोगों तक पहुंचने के लिए एक रूपरेखा को तैयार किया गया और विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत सबसे पहले इस बात का फैसला किया गया कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र से हम 10 तारीख को, 9 तारीख को ही हुड्डा साहब वहाँ पर रोहतक में अपना करनाल के अंदर प्रवास करेंगे और 10 तारीख को वर्कर से और लोगों के विचार भी सुनेंगे और उनकी तकलीफें भी सुनेंगे। एक चर्चा ये जो बीजेपी की तरफ से भी आई है, बीजेपी के कई नेताओं ने भी कहा है कि विपक्ष आपके समक्ष ये नाम क्यों रखा, कांग्रेस आपके समक्ष नाम क्यों नहीं रखा गया? ये उनकी सोच की बात है। हम हैं विपक्ष में, तो विपक्ष में सीएलपी के नेता हैं तो वो जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी विपक्ष में है, तो कांग्रेस भी वही बात है, विपक्ष भी वही बात है। इसमें बत्रा जी अगर देखा जाए तो क्या कुमारी शैलजा जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, इनकी भी मौजूदगी कहीं ना कहीं रहेगी? ऐसे है कि पार्टी अध्यक्षा ने, एआईसीसी ने समय समय पर जो भी प्रोग्राम और पार्टी की नीतियों को आगे करने के लिए, चाहे वो आंदोलन है, चाहे वो धरने हैं, चाहे वो ज्ञापन है, उनके जब भी प्रोग्राम आए तो सभी विधायकों ने बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा लिया। और कुमारी शैलजा अगर उसमें आएंगी तो उनका स्वागत है, पर सीएलपी लीडर का भी अपना एक रुतबा है, एक उनका एक कद है। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, तो वो भी तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जा सकते हैं और इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अगर बत्रा जी चर्चा की जाए मुद्दों की, कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको हुड्डा साहब या उनकी टीम ने सोचा है जनता में ले जाने के लिए? ऐसे है कि मुद्दे तो अनगिनत हैं। इस सरकार की कारगुजारी 7 साल की बात करें या 2 साल की बात करें, एक विफल सरकार नहीं है। जो सरकार 70 का नारा देती थी वो 40 पे आगे खड़ी होगी और एक आपस में परस्पर विरोधी विचारधारा के लोगों ने गठबंधन की सरकार बना दिया। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। जो मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जब से हरियाणा बना धरातल पर इतना भ्रष्टाचार कभी ना आया ना देखा गया जितना इस भारतीय जनता बीजेपी की गठबंधन सरकार के समय भ्रष्टाचार का प्रारूप, भ्रष्टाचार का उग्र रूप देखा गया है। बत्रा जी, अगर चर्चा की जाए राव इंद्रजीत की 23 तारीख को हुए कार्यक्रम की रैली की, उसमें राव इंद्रजीत इस वक्त केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन उनका इशारा, उनकी भाषा लगभग वैसे ही है जैसी 8-9 साल पहले जब वो कांग्रेस को विदा करने वाले थे वैसी थी। आप पॉलिटिशियन हैं, आप इसको कैसे एनालिसिस करेंगे? नहीं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके पिताजी भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के समय वो केंद्र में मंत्री भी रहे। ये उनकी अपनी रणनीति, अपनी विचारधारा अब इस समय भारतीय जनता पार्टी के बारे में है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पंजाब का घटनाक्रम, कैप्टन अमरिंदर की रवानगी और चरणजीत सिंह चन्नी को जैसे ताज दिया गया, कांग्रेस में जिस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल पंजाब में नजर आया, उसका क्या हरियाणा पर कोई इम्पैक्ट देखते हैं? नहीं, मैं तो एक लाइन में ही कहूँगा कि पंजाब के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, बट द कांग्रेस हाई कमांड हैज़ टेकन ए वाइज स्टेप। बत्रा जी,
मैं इश्यूज के लिए दोबारा आपसे इसलिए चर्चा करूंगा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा नाम है, हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और आप उनके निजी दोस्तों में से भी एक हैं। तो जो युवक हैं, युवा वर्ग है, उनके लिए किन मुद्दों को आधार बनाकर जनता में जाएंगे? बेरोजगारी, एक ऐसा मुख्यमंत्री CMI की रिपोर्ट को नकार रहे हैं, सारा हिंदुस्तान उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर क्या पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र क्या एक सर्वे है? क्या एम्प्लॉयमेंट का सर्वे है? मुख्यमंत्री बहुत सारे मुद्दों पे भटकाते हैं। प्रदेश के अंदर अनऑथराइज कॉलोनीज का एक बड़ा स्कैंडल हुआ, किसान दर भटक रहा है, किसान MSP चाहता है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। तीनों काले कानून, प्रत्येक किसान उसके विरुद्ध है और इस सरकार ने तो किसान को देशद्रोही भी कह दिया। प्रजातंत्र के अंदर प्रत्येक का अधिकार है कि वो अपनी डिसेंट व्यू दे सकता है, शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन कर सकता है। यदि कहीं पर किसानों ने नेशनल फ्लैग के झंडे उठाकर अगर 4 नारे मंत्री के खिलाफ लगा दिए और एक डंडा मंत्री की कार के ऊपर भी मार दिया या लग गया, तो क्या किसान देशद्रोही है? बड़ी परिस्थितियों पे बड़ा तरस आता है। किसान अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है। किसान का बेटा सरहद की रक्षा करने के लिए सरहद पर लड़ता है। किसान का बेटा मेडल्स ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में और सभी खेलों के अंदर मेडल लेके आता है, और उस किसान को देशद्रोही कहा जाता है। इतने लंबे समय से किसानों से वार्ता करने में भी सरकार तैयार नहीं हो रही है। और बत्रा जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कें खुलवाई जाएं, सड़कें जो किसानों ने ब्लॉक की हुई हैं, प्रशासन बैठकर उनसे बातचीत करे, वहाँ किसान नहीं पहुँचते, तो इस स्थिति को कैसे हल निकलेगा? मतलब सड़क खोलने या बंद करने का नहीं है, मतलब ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ, SKM के साथ सरकार को एक वार्ता और संजीदा तरीके से वार्ता करनी चाहिए और इसका निदान निकालना चाहिए, और किसानों की जो मांगे हैं, जो बहुत ही उचित मांगे हैं, उनको मानना चाहिए। धन्यवाद। भारत भूषण बत्रा जी हमारे से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जनता में जा रहे हैं, उन सब विषयों पर हमारे से चर्चा की, और सबसे अहम इशू इन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी पूरा क्षेत्र दिखा रहा है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपना बातचीत कर सकते हैं, ये उनका रुतबा उन्हें अलाउ करता है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।